जब आप मंदिर से वापस आते हैं, आपको अगर मेंटली थोड़ा सेटिस्फेक्शन है, तो समझ लो आपका काम हो। अगर वहाँ पे आप भ्रमित होकर ही आए, तो समझ लो अभी भी चीजें पेंडिंग है। यू नीड टू कम बैक। ये कोई भी जितने भी शक्तिपीठ है ना, जितने बड़े मंदिर हैं, वो इंडिकेशन देते हैं। मैं आपसे उपाय जानने चाहूंगी राहु और केतु और शनि के बारे में। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ठीक है। अगर वो अग्नि तत्व की राशि में है, तो राहु बहुत खराब है, तो हम कोई रेमेडी करते हैं उसकी। यही लोग यही गलती कर देते हैं कि किसी का उपाय कहीं पे सोशल मीडिया पे सुना, कहीं पे सुना, वो करना शुरू कर दिया। आपका राहु कौन सी तत्व की राशि में बैठा है, उस तरह के उपाय। राधे राधे आप सभी को, मैं आद्या, स्वागत है फिर से आपका हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीवीटी के एक्सपर्ट देव जी, जो आज बताने वाले हैं कि राहु केतु हमारे जीवन पे कितना प्रभावित होता है। ग्रह दोष और उपाय के बारे में जानेंगे, तो आइए इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे देव जी। राधे राधे जी। देव जी, आज हम बात करेंगे ग्रह दोष और उपाय के बारे में। अगर मैं बात करूं ग्रह की, तो सबसे बड़ा ग्रह मतलब जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। देखो जी, सबसे पहले तो अगर जैसे ग्रहों की बात करते हैं, तो जो ग्रह हमारे लिए खराब है, वो अगर मान लो कोई भी ग्रह है, इसमें ये नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रह की बात करते हैं, अगर वो नीच राशि में है जी, चाहे वो शनि है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध है, या फिर बृहस्पति है, जो ग्रह हमारी कुंडली में नीच राशि में है या शत्रु राशि में है जी, ठीक है। जैसे हम एक कंफर्टेबल जोन की बात करते हैं, तो हर प्लेनेट का एक कंफर्टेबल जोन रहता है। हाँ जी। या तो वो मित्र राशि में है, या स्वराशि में है, या उच्च राशि में है। इसके अलावा जब भी वो शत्रु राशि में या नीच राशि में जाता है, तो उसका प्रभाव खराब रहता है। अब आपका क्वेश्चन आया है कि ग्रह कौन सा खराब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लोगों को डर है शनि से जी, सबसे ज्यादा डर होता है शनि से, राहु केतु से। बट इसमें ऐसा होता है ना कि देखो जैसे किसी का खराब समय है, ठीक है, तो अगर उसको खराब समय तो बृहस्पति भी दे सकता है, अगर वो पोजीशन में अच्छा नहीं है, या फिर कोई और प्लेनेट है जो पोजीशन में अच्छा नहीं है, तो वो खराब समय दे सकता है जी। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर प्लेनेट को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये खराब है। हमें सिर्फ कुंडली के हिसाब से उसको पकड़ना होता है कि इस कुंडली में ये ग्रह जो है ये ज्यादा दिक्कत दे रहा है जी। और दिक्कत ग्रह अपनी दशा में या अंतर दशा में या प्रंतर दशा में या गोचर में कुछ ऐसी पोजीशन पे आ जाता है, तो ज्यादा दिक्कत देता है जी। तो ये मेन रहता है ग्रहों का। तो हम अगर बात करते हैं, जैसे लोगों को एक डर है शनि का, ठीक है, या फिर राहु का, केतु का जी, या फिर कुछ लोग मंगल से भी प्रभावित रहते हैं कि मंगल अगर किसी का खराब है, हाँ जी, तो बिल्कुल जब ग्रह की वैसी दशा होती है या फिर वैसी पोजीशन होती है, तो वो खराब फल देता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ग्रह जो बहुत ही गलत पोजीशन में होते हैं या फिर एक नीच राशि में होते हैं, और ऐसे 8वें घर में चले गए, 6ठे में चले गए, 12वें में चले गए, तो वो बहुत ही ज्यादा खराब कर देते हैं जी। बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसमें अगर हम इनकी आगे बात करते हैं कि रेमेडी कैसे करनी है या उपाय कैसे करने हैं, हाँ तो वो आपकी कुंडली के हिसाब से हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। अगर हम उस हिसाब से करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जी। बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि लोग डेली राशि देखते हैं अपनी जी, और हर किसी के लिए वो फॉलो नहीं होता जो उसमें मेंशन होता है, लेकिन लोगों को ये रहता है, मिथ हो जाता है कि हाँ हमारी राशि में आज ये लिखा है तो एज इट इज ये होगा। क्या सभी के साथ ऐसा होता है? नहीं, देखो, जैसे मान लो अगर बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि के 12 करोड़ लोग हैं इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि 12-15 करोड़ लोगों का एक जैसी राशि होगी। ये एक इन जनरल की बात होती है कि जब हम किसी राशि की बात करते हैं तो उसकी प्रेडिक्शन वैसे होती है। बट मान लो जैसे किसी का ग्रहों का प्रभाव ही कुंडली में खराब चला हुआ है जी, तो फिर वो राशि भी क्या करेगी, वो तो वैसा होता है, ठीक है। जैसे मान लो शनि की 7.5 3 राशियों पे चल रही है अभी, तो ऐसा नहीं कि 3 राशियों वालों को सबका खराब ही जा रहा है, कईयों का बहुत बढ़िया भी जा रहा है, क्योंकि शनि जैसे ही उनको सपोर्ट कर रहा है तो वहां पे अच्छा भी आ रहा है जी। तो ये बात है राशि के लिए जी। तो शनि की कौन सी राशि पे 3 7.5 चल रही है, आप बताएंगे? बिल्कुल जी। देखो, शनि जब भी किसी राशि में आता है, जैसे मान लो अभी मीन राशि में है, अच्छा, ठीक है, मीन राशि में, तो शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहता है। तो उससे अगली और पिछली राशि, तो उससे अगली मेष राशि हो जाती है और पिछली कुंभ राशि हो जाती है जी। तो इन राशियों पे शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। अच्छा। अब इसमें चरण रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि 2.5 साल की मतलब 7.5 साल होता है, ठीक है। तो जैसे अभी शनि का मीन राशि पे गोचर है और मीन राशि पे उसका जो फेस चल रहा है, ठीक है, वो लगभग 2029 तक चलेगा, ठीक है। मेष राशि वालों का ये पहला ही स्टेप है, पहले 2.5 साल है, ठीक है। तो ये जो
स्टेप रहते हैं, मतलब पहले 2.5 साल में, अगले 2.5 साल में, मिडल जो पीरियड रहता है या जो लास्ट वाला पीरियड रहता है, इस तीनों में भी अलग अलग फल मिलता है। बिल्कुल। अब जैसे मान लो किसी का मीन राशि वालों का शनि बहुत बढ़िया है, उसकी कुंडली में तुला राशि में बैठा हुआ है, अच्छा, तो उसको डेफिनेटली जो 7.5 होगी उसका प्रभाव भी अच्छा मिलेगा जी। एक्चुअली शनि का क्या है कि ऐसा माना गया है, शनि जिस प्लैनेट, जिस हिसाब से हम शनि से डरते हैं या बाकी चीजें, शनि की वैसे जब भी दशा या अंतरदशा या फिर 7.5 चलती है तो वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से भी फल देता है जी। क्योंकि वो कर्म प्रधान है, न्यायाधीश भी माना जाता है शनि को, तो उस हिसाब से जितने भी हमारे प्रारब्ध होते हैं या पुराने कर्म होते हैं उनका पूरा हिसाब किताब हमारी लाइफ में होता है। इसलिए हमारी लाइफ में 2 ही 7.5 आती है, कभी कभी कुछ लोगों को 3 7.5 भी आती है, क्योंकि लगभग 27-30 साल बाद एक 7.5 आएगी, तो उसमें फिर ऐसे पीरियड में हो सकता है कि किसी की लाइफ में 3 बार आ जाए 7.5। अच्छा। तो जब भी 7.5 से इंसान निकलता है ना, तो वो डेफिनेटली चेंज होके निकलता है, वो चाहे कोई भी हो। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी आपने राहु और केतु की बात की थी। शनि से तो लोग इसलिए डरते हैं कि वो एक तरीके से हमारे कर्म के अकॉर्डिंग फल देता है, ठीक है, लेकिन राहु और केतु क्या प्रभाव डालता है? देखो, जो जब जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ आपको कि धुआं क्या है, मतलब तो आप बोलोगे धुआं एक धुआं है, उड़ जाएगा, ठीक है। जब चंद्रमा एक कक्षा में सूर्य से जब चलता है तो 2 बिंदु बनते हैं, उत्तर और दक्षिण के। उत्तर के बिंदु को हम राहु कहते हैं, दक्षिण वाले को केतु कहते हैं, ठीक है। राहु को हम मतलब सर भी मानते हैं और केतु को उसका जो नीचे वाला पार्ट है धड़ मानते हैं, ठीक है। अब अगर देखा गया है कि राहु केतु के बारे में ना बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के, ठीक है। जैसे अभी आप रिसेंटली देखोगे कि एक उपाय आता है राहु केतु का कि एक नील को डब्बे में घोल के टॉयलेट में फ्लैश कर दो, राहु केतु का प्रभाव सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये उपाय आया कहाँ से? ये तो किसी के माइंड, लॉजिक ही नहीं बैठता, ठीक है, लॉजिक भी नहीं बैठता है। दूसरा, जब भी ये प्लेनेट बने थे या प्लेनेट का प्रभाव रहा है या फिर कितने सालों से ये जो विधा है, जो जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं या ज्योतिष का बाकी जितनी भी फॉर्म है, उनमें टॉयलेट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंट और ये मॉडर्न रेमेडी बनाई गई है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे बना देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। राहु केतु के कुछ पर्टिकुलर उपाय होते हैं जो अगर हम करें तो डेफिनेटली उनका प्रभाव अच्छा आता है। देखो, जो ग्रह मैं आपको बताता हूँ, अब किसी भी चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य, मतलब सबसे राजा सूर्य है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रहों में जो है वो बृहस्पति है आकार में। अगर वो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है राहु, ठीक है, और बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल दोष बना सकता है, या मंगल के साथ अंगारक दोष बना सकता है, या शनि के साथ अंधक दोष बना सकता है, ठीक है, या फिर चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकता है, उस ग्रह के उपाय के लिए आप सिर्फ एक टॉयलेट में थोड़ा सा नील डाल के नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, ठीक है। वो बहुत पावरफुल प्लैनेट है। मतलब इसमें ऐसा है, जैसे मान लो आपका दूध उबल रहा है, उसमें नींबू की 2 बूंद डाल दी, अच्छा, दूध फट गया, वो राहु है। अच्छा, कि वो हर चीज को खराब कर सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि राहु की जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं ना किसी भी कुंडली में, तो बहुत सारे एंगल से देखा जाता है, ठीक है। राहु जैसे शनि का मान लो मित्र है, अच्छा, बट शनि के साथ बैठेगा तो खराब है। अच्छा, शनि पे दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी तो खराब है, ठीक है। राहु किसी की भी कुंडली में, एक मैं सिंपल सा उपाय बताता हूँ, किसी को भी लगता है कि मेरा राहु ठीक है या नहीं है, सबसे पहली बात तो यह कि राहु अगर किसी कुंडली में 3 नंबर की, मतलब 3 नंबर तीसरे घर में बैठा हुआ है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में, तो लगभग अच्छे प्रभाव देता है जी। बट इसमें भी एक लॉजिक और है कि या तो वो शुक्र की राशि में या बुध की राशि में है, या तो वो शनि की राशि में, तब तो अच्छे प्रभाव देगा। बृहस्पति की राशि में जाएगा, सूर्य की राशि में जाएगा, या चंद्रमा की राशि में जाएगा, बुध की राशि में जाएगा, तो थोड़ा खराब प्रभाव देगा। तो ये है राहु और केतु का। तो इसमें क्या है कि राहु बेसिकली अगर किसी का मान लो बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो किसी की कुंडली में राहु बहुत बढ़िया है, तो उसको विदेश से लाभ, नौकरी से, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है, इन चीजों के लिए। फिर जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सब राहु की वजह से। अच्छा। ओवरनाइट सक्सेस, आपको रात सो गए, आप सुबह वायरल हो गए, ये सब चीजें राहु का है। बिल्कुल। केतु इससे उल्टा है। अच्छा।
आप संसारिक चीजों से ना अट्रैक्ट होके आध्यात्मिक की तरफ जाओगे, आप वृंदावन में टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, आप भगवान का नाम शुरू करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, तो मोक्ष की तरफ जब आप बढ़ोगे तो वो केतु का प्रभाव है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि किसी भी कुंडली में अगर मान लो केतु का बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है और वो बृहस्पति के साथ है, तो वो काफी आध्यात्मिक हो जाता है। या फिर 12वें घर में है तो हम ये भी मानते हैं, माना जाता है ये भी कि ये मोक्ष की तरफ होता है, 12th हाउस। तो 12th हाउस में बृहस्पति केतु का अगर युति बनती है तो इंसान कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ आध्यात्मिक की तरफ हो जाता है, पूजा पाठ की तरफ हो जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम वहां स्पेंड करता है। साधु बन जाते हैं कुछ लोग, ज्यादा ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। वो फिर आपके चंद्रमा पे भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। जब किसी भी इंसान को लोभ खत्म हो जाता है ना, या फिर जैसे संसारिक चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो केतु ही करवाता है आपको। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। अगर किसी की कुंडली ना हो और वो जानना चाहते हैं कि हमारा राहु और केतु अच्छा है या बुरा है, तो कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे मान लो किसी की भी कुंडली नहीं है तो उसकी बहुत सारी विधा है, जो मतलब और भी सोर्सेस हैं जिसमें से हम पता कर सकते हैं जी। एक तो इंसान के नेचर से भी पता लग जाता है कि इसका राहु ठीक है या खराब है। कोई भी प्लेनेट जो है वो हमें सामने से नहीं आके करता है कि सामने से प्लेनेट खड़ा हो जाएगा आपके सामने और आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। साइन देता है कुछ, साइन देता है, आपकी आदतों में वैसा हो जाता है। अच्छा। अब इंसान में जैसे मान लो एडिक्टेड है किसी चीज का, जैसे कोई नशा कर रहा है और शाम को बिना नशे नहीं रहता, तो समझ लो राहु का कहीं ना कहीं खराब प्रभाव है उसका। अच्छा, ठीक है। अब कोई पखंड बहुत कर रहा है, ठीक है, पखंड ज्यादा कर रहा है और ज्ञान की बातें नहीं कर रहा है, तो समझो केतु उसको खराब प्रभाव दे रहा है। अच्छा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी कुंडली में राहु और केतु को जानने के लिए, या मान लो किसी की कुंडली नहीं है तो उसकी आदतों से भी हम पता लग जाता है। इसमें सिर्फ राहु केतु की बात नहीं हो रही है, बाकी प्लेनेट की भी पता लग जाता है कि किसी का जैसे स्टैमरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं करता ढंग से या रुक के बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका बुध खराब है। बिल्कुल। कुछ बच्चे या फिर बड़े जो भी हैं डिप्रेशन में रहते हैं तो चंद्रमा पीड़ित है, रात को नींद नहीं आ रही है लोगों को, वो सब चीजें। भाई से रिश्ते अच्छे नहीं है तो मंगल खराब हो सकता है। ठीक है। लड़ाई झगड़े में हमेशा तत्पर रहते हैं तो मंगल खराब हो सकता है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है किसी को, जैसे कहीं भी मान सम्मान नहीं, मतलब घर में भी नहीं इज्जत, तो उसका सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। अच्छा। तो ये बिना कुंडली से भी देख सकते हैं हम कि ग्रहों का हमारी लाइफ पे कैसा प्रभाव है। आपने बताया था राहु केतु का हमारे जीवन पे कैसे प्रभावित होता है। शनि देव से आजकल लोग इतने डर जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपने बताया। लेकिन इस बार मैं आपसे उपाय जानने चाहूंगी राहु और केतु और शनि के बारे में। देखो जी, सबसे पहले अगर हम किसी भी प्लेनेट की रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि प्लेनेट किस दशा में बैठा हुआ है, किस मतलब दशा मतलब किस घर में बैठा हुआ है, किसकी राशि में बैठा हुआ है और किसके साथ बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि में है जी। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी प्लेनेट है, जब किसी भी घर में बैठता है, अगर वो मित्र की राशि में बैठा हुआ तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, वो आपको डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। कोई भी प्लेनेट जब खराब पोजीशन में बैठ जाता है तो वो खराब ही फल देता है जी। तो जैसे हम किसी भी प्लेनेट की उपाय की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा कुंडली पे नजर मारना बहुत जरूरी है कि प्लेनेट की पोजीशन क्या है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कभी कभी मतलब ऐसा भी हुआ है कि जैसे किसी ने गलत रेमेडी बता दी किसी को, तो वो उसी रेमेडी का उपाय कर रहा है और वो वहां पे खराब प्रभाव दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 8वां घर होता है, 8th हाउस होता है मृत्यु का जी। ठीक है। इसके लिए मैं आगे आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये चीजें ऐसे होती है। 8वां घर मान लो मृत्यु का है, वहां राहु बैठा है तो उसके उपाय अलग होंगे। अच्छा। ठीक है। 6ठे घर में राहु बढ़िया फल देता है। 6ठा घर शत्रुओं के लिए भी होता है, तो शत्रुओं पे ओवरकम करने। अब अगर हम उपाय की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु सर है और केतु जो है वो धड़ है, ठीक है, उसका नीचे वाला पार्ट है। तो जितने भी सर से उपाय होते हैं, ठीक है, और उपाय के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से घर में है, हाँ, ठीक है, कौन सी राशि में जी। तो राशियों में ऐसे होता है अग्नि पृथ्वी वायु जल। अच्छा, 5 तो राशियों के ऐसे है, ठीक है, उसके 4 ही होते हैं, 5 मन नहीं। वो आकाश तत्व जो है बृहस्पति का, अग्नि पृथ्वी वायु जल, ठीक है। अगर वो अग्नि तत्व की राशि में है तो राहु बहुत खराब है। अच्छा। तो हम कोई रेमेडी करते हैं उसकी, तो उसका अगर मान लो किसी का उतारा करते हैं नारियल से या किसी भी चीज से, तो वो अग्नि में डाल दो, ठीक है,
पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हो। यही लोग यही गलती कर देते हैं जी। कि किसी का उपाय कहीं पे सोशल मीडिया पे सुना, कहीं पे सुना, वो करना शुरू कर दिया। आपका राहु कौन सी तत्व की राशि में बैठा हुआ है, उस तरह के उपाय होंगे जी। शमशान घाट में, जैसे 8वें नंबर का जैसे मैंने जिक्र किया है, ठीक है, मृत्यु का जो घर होता है, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल के कौन से तत्व की राशि में बैठा हो, उस हिसाब से उपाय होंगे। जैसे मान लो एक राहु का बहुत ही जबरदस्त रेमेडी होती है जिसको हम सतनाजा बोलते हैं। 7 तरह के अनाज होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी का वेट 70 किलो है जी, ठीक है, तो उसमें से 0 हटा दो, 7 किलो बचा ना, 7 किलो सतनाजा लाना है। 7 अनाज में आप बाजरा जरूर होना चाहिए। सतनाजा अगर आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी भी स्टोर के पास जाएंगे या किसी भी दुकानदार के पास जाएंगे, वो आपको बता देगा कि सतनाजा में ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। वो सतनाजा आपने घर में रख लेना है। जैसे मान लो किसी का 70 किलो वजन है तो उसने 7 किलो सतनाजा रख दिया घर में जी, ठीक है। 3 मुट्ठी डेली निकालनी है, या तो भिगो के या बिना भिगोए वो पंछियों को डालना शुरू कर दो। अच्छा। जैसे जैसे वो सतनाजा खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती जाएगी जी। ये सबसे बढ़िया उपाय। एक तो राहु का ये, दूसरा राहु केतु के लिए दोनों के लिए होता है कि अब जैसे मान लो जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टीवी में लगे रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। आज की जनरेशन में सबसे बड़ा अगर पेरेंट्स का कंसर्न है वो कहीं ना कहीं अगर बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं तो राहु बहुत एक्टिव है जी। मैं आपको बताऊं, ठीक है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि किसी बच्चे को जैसे फोन छीन लिया तो वो अग्रेशन में आ जाता है या फिर बात नहीं मानता है, तो वो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव से है, ठीक है। तो जैसे कोई भी, जैसे घर में हम रोटी बनाते हैं ना, तो लास्ट वाली रोटी बनानी है, हाँ। जो तवे की लास्ट वाली रोटी है उसको मीठा कर देना, चाहे उसमें गुड़ डाल दो, शक्कर डाल दो, चीनी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। और उसमें आप जो बच्चा है या जो भी पीड़ित है राहु से, उससे ये जो फर्स्ट 2 फिंगर होती है, इनसे सरसों का तेल का ऐसे लगा दो, ठीक है। सरसों का तेल उस रोटी पे लगा लो और उसी इंसान को जो पीड़ित है उल्टा 7 बार उसके सर से उतार के बाहर किसी भी जानवर को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, कुत्ता नहीं मिलता आपको, पेड़ के नीचे रख दो, कहीं भी रख दो, कोई ना कोई खाएगा, ठीक है। आपको जो एक होता है ना फौरी, पंजाबी में कहते हैं फौरी इलाज, इंस्टेंट जो इलाज होता है वो इलाज होता है। जैसे कोई बहक गया ज्यादा, बात नहीं मान रहा है, तो वो चीजें होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया राहु और केतु दोनों का ही उपाय कि कुत्ते को अगर रोटी देते हैं तो राहु केतु का उपाय है। अब इसमें जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन आया शनि के लिए, देखो शनि का उपाय थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको अगर इस चीज के अगर कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो इस उपाय के बारे में कि नहीं समझ आया है या नहीं चीजें क्लियर हुई हैं, तो वो नीचे नंबर आएगा, उसमें मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। शनि किसी का बहुत पीड़ित है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, या शनि 6, 8, 12 में है, या शनि नीच राशि में है, 1 नंबर की राशि में बैठा हुआ, सूर्य की राशि में बैठा हुआ, मंगल की राशि में बैठा हुआ, बहुत खराब फल दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि ये उपाय सबसे, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, वो नोट कर लें। 1.25 मीटर कपड़ा लेना काला जी, ठीक है। अब ये चीजें थोड़ी सी पॉइंट टू पॉइंट चलेगा तो सबको याद भी रहेगी। 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 किलो उड़द काली दाल जो होती है, और 125 ग्राम 125 ग्राम्स काले तेल जी, ठीक है, ये लेने हैं। ये तो हो गया जो चीजें आपने लेनी है। और अपनी जिस बंदे को इफेक्टेड है उसकी हाइट के बराबर का काला धागा, अच्छा, और एक कील निकालनी है घर से। घर से आप दरवाजे से निकाल लो, कहीं से कील वो खरीदनी नहीं है, आप घर से निकालनी। अब किसी के घर की स्ट्रक्चर होता है कि कील नहीं मिलती है, तो वो पुरानी इस्तेमाल की हुआ चाकू या पुरानी जो भी छुरी होती है घर में, या सब्जी काटने वाला या कुछ पुराना ऐसा, वो यूज कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई पुरानी जो कैंची होती है, सीजर, वो यूज कर सकता है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो आपने रख लेनी है पहले एक जगह, ठीक है। 4 मुखी दिया लेना एक, ठीक है। 4 मुखी दिए में क्रॉस बाती लगानी है, ठीक है। क्रॉस वाली बाती लगा दी। शनिवार को दिन ढलने के बाद, गोदल वेला बोलते हैं उसको, गोदल वेला, दिन ढलता है ना, वो अंधेरा होता है शनिवार के दिन, और अमावस्या हो तो वेल एंड गुड, इससे भी बढ़िया। अब क्या करना है कि जिस बंदे को इफेक्टेड है ये शनि के प्रभाव से, उसकी हाइट के बराबर का धागा, उसमें 7 गांठ लगा देनी है, ठीक है।
और जितना भी सामान है जो मैंने बताया, 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें सारा सामान, उड़द की दाल, काले तिल, 1 कील, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें डाल देनी है। ठीक है। अगर आपकी श्रद्धा है तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं 1 बॉटल। ठीक है। अब ये उपाय करके आपने उस जो इंसान इफेक्टेड है उसी इंसान ने जो जूता या चप्पल पहन रखा है और उसमें कोशिश करें कि ब्राउन कलर की हो या ब्लैक कलर की हो। ठीक है। ठीक है। तो ये जूता व चप्पल पहन के मंदिर में जाना है। ठीक है। मंदिर में दिया भी ले जाना है, दिया वहां पे जलाना है। ठीक है। तो शनि देव की अगर प्रतिमा है तो प्रतिमा के बिल्कुल सामने नहीं खड़ा होना है, साइड में खड़े होकर दिया जला के, ठीक है, वो बाती दिया जला के पूरा सामान वहां रख देना है। ठीक है। और जो आपकी श्रद्धा हो, 10-5 रुपए जो भी आपकी श्रद्धा हो वो डाल देना साथ में। और आपने सिर्फ ये बोलना कि शनि महाराज मेरी जितनी भी मुसीबतें हैं या मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ जी। ठीक है। आप माथा टेको श्रद्धा से 2 मिनट खड़े होके। ठीक है। और मेरे शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, किसी को बीमारी का प्रभाव है, नौकरी, जॉब, किसी XYZ व्हाटएवर प्रॉब्लम इज देयर, तो वो सारा आपने एक प्रार्थना करके हाथ पीछे जो मतलब सरेंडर करके, ठीक है, शनिदेव के सामने सीधे हाथ नहीं जोड़ते, पीछे सरेंडर करके झुक के, ठीक है, सामने भी नहीं खड़ा होना है, अपोजिट थोड़ा सा साइड में खड़े होना, बोलना कि जरा मेरी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, दिया जलाना आपने वहां पे, वापस जब आना है जो आपने जूता या चप्पल खोला होगा वो मंदिर में ही छोड़ के आ जाना जी, नंगे पैर घर आना। ठीक है। ठीक है। एक ही बार करना है उपाय। अच्छा, मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी दिक्कत होगी नहीं शनि से। बिल्कुल। और जिनको भी मैंने ये उपाय बताया है आज तक या जिन लोगों ने करा है ना, उनको 100% रिजल्ट मिले। उन लोगों के कॉल आए मेरे पास कि गुरुजी ये चीज इफेक्ट करी है, इंस्टेंट इफेक्ट वाली है। अच्छा। उसमें दोबारा कर सकते हैं। मैंने बोला कि उनको जैसे श्रद्धा है, अगर कुछ ज्यादा दिक्कत होती है तो वो कर सकते हैं दोबारा। ठीक है। बट एक ही बार में आपको 100% रिजल्ट आता है इसका। बिल्कुल। ठीक है। ये हो गया शनि का उपाय जी। ठीक है। अगर इसमें मान लो किसी भी जैसे लोग सुनेंगे वीडियो को नहीं समझ आएगा किसी को, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। बिल्कुल। तो ग्रहों के जब भी उपाय हम किसी भी प्लेनेट की करते हैं तो सबसे पहला क्या है, हमारी श्रद्धा जी। बिल्कुल। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है तो मत करो। जब तक आपका दिल नहीं मानेगा, ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे कर दिया, किसी के कहने पे नहीं कर दिया। अब ये चीजें जो हम करते हैं तो आपको अगर मेंटली थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे मान लो कोई काशी गया, ठीक है, काशी गया घूमने, तो उसको जब वो घूम के वापस, या किसी भी मंदिर में, अगर दिल्ली में है आप, मान लो दिल्ली में अगर आप कालका माता मंदिर जाते हैं जी। जब आप मंदिर से वापस आते हैं, आपको अगर मेंटली थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो तो समझ लो आपका काम हो गया। ठीक है। अगर वहां पे आप भ्रमित होकर ही आए तो समझ लो अभी भी चीजें पेंडिंग है। यू नीड टू कम अगेन। ये कोई भी जितने भी शक्तिपीठ है ना, हाँ जी, जितने बड़े मंदिर है वो इंडिकेशन देते हैं। हाँ जी, देते हैं। तो कोई भी हम उपाय करते हैं तो सबसे पहला जरूरी ये है कि हम अपने आप में उस चीज को कितना मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आप मान ही नहीं रहे हो और जबरदस्ती किया जा रहा तो फिर उसका प्रभाव कहाँ से आएगा। ठीक है जी। तो ये तो सिर्फ जैसे मान लो राहु, केतु और शनि के उपाय हैं। हर ग्रह के अलग अलग उपाय हैं। तो अभी आपने राहु और केतु की बात की थी। शनि से तो लोग इसलिए डरते हैं कि वो एक तरीके से हमारे कर्म के अकॉर्डिंग फल देता है, ठीक है, लेकिन राहु और केतु क्या प्रभाव डालता है? देखो, जब जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ आपको कि धुआं क्या है, मतलब तो आप बोलोगे धुआं है, उड़ जाएगा। ठीक है। जब चंद्रमा एक कक्षा में सूर्य से जब चलता है तो 2 बिंदु बनते हैं, उत्तर और दक्षिण के। उत्तर के बिंदु को हम राहु कहते हैं, दक्षिण वाले को केतु कहते हैं। ठीक है। राहु को हम मतलब सर भी मानते हैं और केतु को उसका जो नीचे वाला पार्ट है धड़ मानते हैं। ठीक है। अब अगर देखा गया है कि राहु केतु के बारे में ना बहुत सारे भ्रम हैं लोगों के। ठीक है। जैसे अभी आप रिसेंटली देखोगे कि एक उपाय आता है राहु केतु का कि एक नील को डब्बे में घोल के टॉयलेट में फ्लैश कर दो, राहु केतु का प्रभाव सही हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये उपाय आया कहाँ से? ये तो किसी के माइंड, लॉजिक ही नहीं बैठता। ठीक है, लॉजिक भी नहीं बैठता है। दूसरा, जब भी ये प्लेनेट बने थे
या प्लेनेट का प्रभाव रहा है, या फिर कितने सालों से ये जो विधा है, जो जिसको हम वैदिक ज्योतिष बोलते हैं, या ज्योतिष का बाकी जितनी भी फॉर्म है, उनमें टॉयलेट का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंट और ये मॉडर्न रेमेडी बनाई गई है, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे बना देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। हाँ। राहु केतु के कुछ पर्टिकुलर उपाय होते हैं जो अगर हम करें तो डेफिनेटली उनका प्रभाव अच्छा आता है। देखो, जो ग्रह मैं आपको बताता हूँ, अब किसी भी चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य जी, मतलब सबसे राजा सूर्य है, ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रहों में जो है वो बृहस्पति है आकार में जी। अगर वो सूर्य को ग्रहण लगा सकता है राहु, ठीक है, और बृहस्पति के साथ गुरु चंडाल दोष बना सकता है, या मंगल के साथ अंगारक दोष बना सकता है, या शनि के साथ अंधक दोष बना सकता है, ठीक है, या फिर चंद्रमा को भी ग्रहण लगा सकता है, उस ग्रह के उपाय के लिए आप सिर्फ एक टॉयलेट में थोड़ा सा नील डाल के नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, ठीक है। वो बहुत पावरफुल प्लैनेट है। मतलब इसमें ऐसा है, जैसे मान लो आपका दूध उबल रहा है, उसमें नींबू की 2 बूंद डाल दी, अच्छा, दूध फट गया, वो राहु है। अच्छा, कि वो हर चीज को खराब कर सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि राहु की जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं ना किसी भी कुंडली में, तो बहुत सारे एंगल से देखा जाता है जी, ठीक है। राहु जैसे शनि का मान लो मित्र है, अच्छा, बट शनि के साथ बैठेगा तो खराब है। अच्छा, शनि पे दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी तो खराब है, ठीक है। राहु किसी की भी कुंडली में, एक मैं सिंपल सा उपाय बताता हूँ, किसी को भी लगता है कि मेरा राहु ठीक है या नहीं है, सबसे पहली बात तो यह कि राहु अगर किसी कुंडली में 3 नंबर की, मतलब 3 नंबर तीसरे घर में बैठा हुआ है, छठे में है, 10वें में है, 11वें में, तो लगभग अच्छे प्रभाव देता है जी। बट इसमें भी एक लॉजिक और है कि या तो वो शुक्र की राशि में या बुध की राशि में है, या तो वो शनि की राशि में, तब तो अच्छे प्रभाव देगा। बृहस्पति की राशि में जाएगा, सूर्य की राशि में जाएगा, या चंद्रमा की राशि में जाएगा, बुध की राशि में जाएगा, तो थोड़ा खराब प्रभाव देगा। तो ये है राहु और केतु का। तो इसमें क्या है कि राहु बेसिकली अगर किसी का मान लो बहुत बढ़िया है, जैसे मान लो किसी की कुंडली में राहु बहुत बढ़िया है, तो उसको विदेश से लाभ, नौकरी से, सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, ठीक है, इन चीजों के लिए। फिर जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी यूट्यूबर हैं, ये सब राहु की वजह से। अच्छा। ओवरनाइट सक्सेस, आपको रात सो गए, आप सुबह वायरल हो गए, ये सब चीजें राहु का है। बिल्कुल। केतु इससे उल्टा है। अच्छा। आप संसारिक चीजों से ना अट्रैक्ट होके आध्यात्मिक की तरफ जाओगे, आप वृंदावन में टाइम स्पेंड करना शुरू करोगे, आप भगवान का नाम शुरू करोगे, आप मंत्र जाप करोगे, तो मोक्ष की तरफ जब आप बढ़ोगे तो वो केतु का प्रभाव है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि किसी भी कुंडली में अगर मान लो केतु का बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है और वो बृहस्पति के साथ है, तो वो काफी आध्यात्मिक हो जाता है। या फिर 12वें घर में है तो हम ये भी मानते हैं, माना जाता है ये भी कि ये मोक्ष की तरफ होता है, 12th हाउस। तो 12th हाउस में बृहस्पति केतु का अगर युति बनती है तो इंसान कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बाकी चीजों को छोड़ के सिर्फ आध्यात्मिक की तरफ हो जाता है, पूजा पाठ की तरफ हो जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम वहां स्पेंड करता है, साधु बन जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा ही आध्यात्मिक हो जाते हैं। वो फिर आपके चंद्रमा पे भी डिपेंड करता है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। जब किसी भी इंसान को लोभ खत्म हो जाता है ना, या फिर जैसे संसारिक चीजें खत्म हो जाती हैं, तो वो केतु ही करवाता है आपको। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। अगर किसी की कुंडली ना हो और वो जानना चाहता है कि हमारा राहु और केतु अच्छा है या बुरा है, तो कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जैसे मान लो किसी की भी कुंडली नहीं है, तो उसकी बहुत सारी विधा है, जो मतलब और भी सोर्सेस हैं जिसमें से हम पता कर सकते हैं जी। एक तो इंसान के नेचर से भी पता लग जाता है कि इसका राहु ठीक है या खराब है। कोई भी प्लेनेट जो है वो हमें सामने से नहीं आके करता है कि सामने से प्लेनेट खड़ा हो जाएगा आपके सामने और आपको कष्ट देना शुरू साइन देता है, साइन देता है, आपकी आदतों में वैसा हो जाता है। अच्छा। अब इंसान में जैसे मान लो एडिक्टेड है किसी चीज का, जैसे कोई नशा कर रहा है और शाम को बिना नशे नहीं रहता, तो समझ लो राहु का कहीं ना कहीं खराब प्रभाव है उसका। अच्छा। ठीक है। अब कोई पखंड बहुत कर रहा है, ठीक है, पखंड ज्यादा कर रहा है और ज्ञान की बातें नहीं कर रहा है, तो समझो केतु उसको खराब प्रभाव दे रहा है। अच्छा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी भी कुंडली में राहु और केतु को जानने के लिए, या मान लो किसी की कुंडली नहीं है तो उसकी आदतों से भी हम पता लग जाता है। इसमें सिर्फ राहु केतु की बात नहीं हो रही है, बाकी प्लेनेट की भी पता लग जाता है कि किसी का जैसे स्टैमरिंग कर रहा है, कोई बात नहीं करता ढंग से या रुक के बात करता है, तो वो
कहीं ना कहीं उसका बुध खराब है। बिल्कुल। कुछ बच्चे या फिर बड़े जो भी हैं डिप्रेशन में रहते हैं तो चंद्रमा पीड़ित है, रात को नींद नहीं आ रही है लोगों को, वो सब चीजें। भाई से रिश्ते अच्छे नहीं है तो मंगल खराब हो सकता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में हमेशा तत्पर रहते हैं तो मंगल खराब हो सकता है। मान सम्मान नहीं मिल रहा है किसी को, जैसे कहीं भी मान सम्मान नहीं, मतलब घर में भी नहीं इज्जत, तो उसका सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। अच्छा। तो ये बिना कुंडली से भी देख सकते हैं हम कि ग्रहों का हमारी लाइफ पे कैसा प्रभाव है।